क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी न्यू एनसीईआरटी आपकी बुक क्लास 9th की का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हम करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम नए पेज पर रख लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। वन डायगोनल ऑफ द रोम्स। रोम्स रोम्स क्या होता है पहले बताओ। रोम्स क्या होता है? रोम्स क्या होता है? रोम्स का मतलब क्या होता है? रोम्स को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, जैसे कि देखो ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर, जिसकी चारों की चारों साइड 4 साइड इक्वल होती है। जितनी बड़ी ये उतनी ही बड़ी ये, उतनी ही बड़ी ये उतनी ही बड़ी ये, उसको हम रोम्स कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, रोम्स का मतलब होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल इक्वल होती है। अब रोम्स और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? देखो ये इसको इससे मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलेंगे डायगोनल। तो रोम से में होते हैं दो डायगोनल। ये हो गया फर्स्ट डायगोनल, ये हो गया आपका सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो वन डायगोनल ऑफ ए रोम्स, रोम्स का वन डायगोनल इज ट्वाइस as long as the other diagonal। मतलब रोम्स का इस चतुर्भुज का, इस सम चतुर्भुज का, इस रोम्स का वन डायगोनल, इसका जो एक डायगोनल है ये वाला डायगोनल, इसके दूसरे डायगोनल का डबल है। डबल का मतलब समझोगे, वन डायगोनल इसका एक डायगोनल, दूसरे डायगोनल का ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है दो गुना, डबल है। ठीक है, इफ द मतलब यदि रोम्स हैज एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि रोम्स का एरिया, ये रोम्स का जो एरिया है, क्षेत्रफल बोलो या एरिया बोलो, बातें की है, इसका जो एरिया है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द शोल्डर डायगोनल। तो जो शोल्डर मतलब जो छोटा वाला जो विकर्ण है, छोटा वाला जो डायगोनल है, उसकी लेंथ फाइंड करो। उसकी लेंथ क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। चलिए, तो यहां पर हमें जो जो डाटा दिया गया है हम उस डाटा को लिख लेंगे। चलिए, सबसे पहले एक डायगोनल दिया है, हम चित्र बनाए, वो रोम से दिया है, हम एक रोम्स का चित्र बनाएंगे। ये जितनी बड़ी ये लोग उतनी ही बड़ी इसको लेना पड़ेगा, और उतनी ही बड़ी आपको इसको भी लेना पड़ेगा। ये बन गया आपका एक रोम्स। ठीक है, इसके दो डायगोनल है, ये हो गया इसका फर्स्ट डायगोनल। ठीक, स्केल से बनाइएगा आप। और अदर मतलब ये हो गया इसका सेकेंड डायगोनल। और क्वेश्चन ने बोला है वन डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, अदर डायगोनल ये वाले डायगोनल का क्या है? ट्वाइस है। मतलब ये वाला जो डायगोनल है इस डायगोनल का ट्वाइस है। ये वाला डायगोनल अगर x है तो ये वाला जो डायगोनल है वो आपका 2x हो जाएगा। अगर इस डायगोनल की लेंथ x है तो इस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी 2x, क्योंकि ये वाला डायगोनल इस डायगोनल का ट्वाइस है। अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्वाइस है ये। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। चलो
चलो अब करेंगे इसको हम सोल्व। चलिए यहाँ डालूंगा मैं क्या, सॉल्यूशन। यहाँ डाल दिया मैंने सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, GIVEN, गिवन डाटा, DATA। हमें क्या क्या डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों हमको सबसे पहले यहाँ पर डाटा दिया है क्वेश्चन में कि जो रोम्स है, रोम्स का एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो डाटा हमें क्या दिया है, डाटा हमें दिया है एरिया, AREA, एरिया ऑफ द रोम्स, RHOMBUS। एरिया ऑफ द रोम्स मतलब रोम्स का एरिया क्या दिया हमको, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, यही चलो ना। ये रोम्स का आपका यहाँ पर एरिया दिया गया है। और क्या दिया है, ये जो डायगोनल है, वन डायगोनल और अदर डायगोनल, इन दोनों डायगोनल का रेशियो दिया है। क्या है कि वन डायगोनल ट्वाइस है, ट्वाइस अदर डायगोनल। यहाँ हम वो भी लिख लेंगे जो हमको दिया है। क्या लिखोगे, रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ डायगोनल्स, DIAGONALS, मतलब डायगोनल्स का रेशियो। डायगोनल्स का रेशियो क्या दिया है, यहाँ लिख लोगे 1, ONE1 डायगोनल, DIAGONAL। वन डायगोनल मतलब एक डायगोनल, इज क्या है, ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस द अदर, OTHER, अदर डायगोनल, DIAGONAL। वन डायगोनल मतलब वन डायगोनल जो है इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना है अदर डायगोनल, अदर डायगोनल। वन डायगोनल अदर डायगोनल का ट्वाइस है। जो वन डायगोनल है ये अदर डायगोनल का ट्वाइस है। अगर अदर डायगोनल x है तो वन डायगोनल इसका ट्वाइस मतलब 2x है, इस तरीके से। चलो इसके बाद अब हम एज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे, लेट ALT, लेट द लेंथ, LENGTH, लेट द लेंथ ऑफ शोल्डर, SHORTER, शोल्डर डायगोनल, DIAGONAL। लेट द लेंथ मतलब हम लेंथ मान ले रहे हैं शोल्डर डायगोनल। ये जो शोल्डर मतलब जो छोटा वाला डायगोनल है, इस छोटे वाले डायगोनल की हमने लेंथ कितनी मान ली है, x मान ली। कितनी मान ली है, x। तो शोल्डर डायगोनल की लेंथ को हमने शो करे D1 से, और शोल्डर डायगोनल की लेंथ हमने मान ली x। क्या मान ली हमने, x सेंटीमीटर। अब इसके बाद मान ली हमने x सेंटीमीटर। अब इसके बाद तो यहां लिखेंगे अब देन, THEN, देन द लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द लोंगर, LONGER, लोंगर डायगोनल, DIAGONAL। देन मतलब तब लेंथ ऑफ द लोंगर डायगोनल। जब शॉर्ट वाले डायगोनल की लेंथ हमने x मान ली है तो लंबे वाले डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ, लोंगर डायगोनल की लेंथ D2 हो जाएगी। वो शोल्डर की क्या है, ट्वाइस है ना, तो शोल्डर की लेंथ है आपकी x, तो लंबे वाले को जाएगी आपकी 2x। क्यों, क्वेश्चन नहीं बोला था कि एक की लेंथ दूसरे की लेंथ की ट्वाइस है, ये हो गया ट्वाइस। चलो ना, अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब हमको यहाँ पर क्या दिया है, और रोम्स का हमको एरिया दिया है। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब लग जाएगा हमारा फॉर्मूला, यहाँ लगा देंगे हम FORMULA। फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है एरिया, AREA, एरिया
ऑफ रोम्स, RHOMBUS, रोम्स का एरिया, एरिया ऑफ रोम्स क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्स मतलब रोम्स का एरिया, रोम्स का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, 1/2 फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लाई, तो आपका रोम्स का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब रोम्स का एरिया हमें कितना दिया है, क्या गिवन है? एरिया ऑफ द रोम्स, रोम्स का एरिया है हमारा 1 to 8, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। एरिया ऑफ रोम्स, रोम्स का एरिया हमारा क्या है 1 to 8, इक्वल का हो जाएगा इक्वल 1/2 को जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई का हो गया मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू क्या है बताओ मुझे? D1 की वैल्यू x है और D2 की वैल्यू 2x है, तो यहाँ रख देंगे हम वैल्यू, D1 की वैल्यू रख दिया मैंने x, D1 की वैल्यू रख दिया मैंने x इंटू D2 की वैल्यू क्या है 2x है। चलो अब 1 to 8 का देखो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 to 8 का हो गया आपका 1 to 8 इक्वल का हो जाएगा इक्वल x इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, x में x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर, इसके बाद x स्क्वायर का जाएगा आपका यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल का हो जाएगा इक्वल 1 to 8 का जाएगा आपका और 1 to 8, x स्क्वायर का हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल का इक्वल 1 to 8 को मैं लिख सकता हूँ √1 to 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 1 to 8। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका x इक्वल रूट का बचा आपका यहाँ पर रूट और 1 to 8 का हो जाएगा आपका और 1 to 8। ठीक है ना, अब x का हो गया x इक्वल, अब 1 to 8 के फैक्टर निकालो, रफ में निकालोगे 1 to 8 लिखा है, 1 to 8 के निकाल लेंगे हम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 से करेंगे 2 4 8, इसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 2 से करेंगे 2 1 2, तो 1 to 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2, कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार है ना। चलो 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख दिया हमने। 128 को हम इसका मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 128 को मैंने इसका मल्टीप्लाई लिख दिया, इसके बाद x का हो जाएगा x इक्वल, ये 2 का जोड़ा बना 2 बाहर मल्टीप्लाई, 2 का जोड़ा बना 2 बाहर मल्टीप्लाई, 2 का जोड़ा बना 2 बाहर, ये 2 का जोड़ा नहीं बना, ये 2 रहेगा अंदर, x का हो गया x इक्वल 2 2 4, 4 2 8, रूट का हो जाएगा आपका रूट और 2 का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। x यहाँ पर क्या था, x हमारा था यहाँ पर शोल्डर डायगोनल, हमने ऊपर वही प्रेडिक्ट किए थे, x हमारा क्या है शोल्डर डायगोनल, तो शोल्डर डायगोनल हो जाएगा आपका x और लॉन्गर हो जाएगा 2x, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं है ना। यहाँ लिख लेंगे सिंस, SINC सिंस शोल्डर SHORTER शोल्डर डायगोनल DIAGONAL, शोल्डर डायगोनल क्या है आपका x इक्वल हो जाएगी 8√2, 8√2, x का हो गया x इक्वल 8 का हो गया 8 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 जी होता है। चलो x का हो गया आपका x, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 1 का 8, 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 8 चौक 32 और 1 हो गया 33 का 3 हासिल का 3, 8 1 का 8, 9 10 11, 3 संख्या के पहले डेसिमल लगा तो 1 2 3 के पहले लग गया डेसिमल, तो 11.31 सेंटीमीटर, ये निकल गया आपका आंसर। और क्वेश्चन वाला बोलता है आपका कि लॉन्ग डायगोनल की लेंथ निकालो, तो लॉन्ग डायगोनल की लेंथ क्या थी आपकी, वो थी आपकी 2x, तो 2 रखते x की वैल्यू रखते, सोल्व करके आंसर लेके आ जाते। तो ठीक है, जितना पूछा हमने इतना निकाल दिए है, इसको आप नोट कर लीजिए।